हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप एक बार फिर से स्वस्थ होंगे, सही होंगे। क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो इसलिए आपको जो है और बेहतर तरीके से अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है और संपूर्ण प्रकार से जो है यानी कि उचित प्रकार के कपड़े जो हैं आप पहने, जिससे कि जो है आप सर्दी से बच सकें। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक अनुसंधान के बुनियादी चरण। यानी कि जब हम कोई भी अनुसंधान करने जा रहे होते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम जो है उस कार्य को जो है अपने अनुसंधान का जो कार्य है उसको जो है हम पूरा करते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप है उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं आज। तो सामाजिक अनुसंधान के जो बुनियादी चरण है उसके बारे में देखते हैं। शोध प्रक्रिया में व्यवस्थित प्रक्रिया की एक श्रृंखला शामिल होती है जिससे होकर शोधकर्ता को ज्ञान उत्पन्न करना होता है। यानी कि एक प्रोसेस है, उसके तहत ही जो है हमें अपना रिसर्च का जो काम है वो पूरा करना है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उसको ही जो है एक प्रोसेस मान लेते हैं। और यानी कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो उसका जो है बाकायदा एक सीरियल है, उसी के अनुरूप जो है हम जो है काम को अगर करेंगे तो बेहतर हम अनुसंधान कर पाएंगे, जिसे परियोजना द्वारा मूल्यवान माना जाएगा और प्रासंगिक विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है। प्रभावी शोध करने के लिए आपको शोध प्रक्रिया के चरणों को समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। आपके लिए इसे आसान बनाने के लिए शोध प्रक्रिया के कुछ चरण इस प्रकार हैं। तो जो भी स्टेप्स हैं वो हम आगे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अब ये आगे पूरे के पूरे, वैसे तो इसमें 9 है, इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी किसी के अकॉर्डिंग, चूँकि और कोई जो है इसमें कम भी हो सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो है वो यही है। तो इन्हीं के माध्यम से जो है हम अपने अनुसंधान को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अनुसंधान समस्या का निर्माण। तो सबसे पहले जब हम अनुसंधान को करने जा रहे होते हैं, कोई भी रिसर्च को करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें जो है एक समस्या का निर्माण करना होता है। ठीक है ना। एक प्रॉब्लम जो है हमें बनानी होती है और वो प्रॉब्लम जो है जब बन जाएगी तो फिर उसी प्रॉब्लम को जो है हम पूरे के पूरे अपने शोध के कार्यकाल में उस समस्या को ही देखेंगे और उस समस्या के समाधान को, जो हमने प्रॉब्लम ली है, इसको कहते हैं टॉपिक, है ना, रिसर्च का टॉपिक। तो जो भी हमने टॉपिक बना लिया है उस टॉपिक को ही जो है समस्या कहते हैं और उस समस्या का ही जो है हम रिसर्च जो है करते हैं उसी समस्या से संबंधित। ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या हुआ किसी भी शोधार्थी का, किसी भी अनुसंधानकर्ता का, कि सबसे पहले हमें जो है एक प्रॉब्लम जो है फॉर्मुलेट करनी है, प्रॉब्लम का निर्माण करना है। उसी को ही जो है हम रिसर्च का टॉपिक कहते हैं। तो जब हमारा टॉपिक बन जाएगा फिर नंबर 2 पर क्या आता है? नंबर 2 पर आएगा समस्या से जुड़े साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण। अब जब हमने कोई भी टॉपिक अपना ले लिया तो उस टॉपिक के बाद जो है हमें उस टॉपिक से संबंधित, आ रही नहीं बात समझ में, उस टॉपिक से संबंधित हमें जो है उससे संबंधित लिटरेचर इकट्ठा करना है। ठीक है ना। जैसे कोई भी टॉपिक लिया तुमने, जैसे कि पॉवर्टी लिया, है ना, गरीबी ले लिया, तो गरीबी से संबंधित हमें लिटरेचर इकट्ठा करना है। उसकी परिभाषाएं क्या हैं, कहाँ से आई गरीबी, किसको कहते हैं गरीबी, गरीबी के पैरामीटर्स क्या हैं, इसको दूर कैसे किया जाएगा। तो ये जो है सारा का सारा दूसरे नंबर पर हमें जो है इकट्ठा करना है। और इतना हमें लिटरेचर इकट्ठा कर लेना है इस टॉपिक से संबंधित कि जब कोई भी बात गरीबी पे हो तो बस हमसे ज़्यादा कोई ना जाने गरीबी के बारे में। अरे की बात समझ, क्यों? क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं गरीबी पर। गरीबी पर जब हम रिसर्च करेंगे तो हमसे ज़्यादा कौन जानेगा। जब हम इतना सारा पढ़ लेंगे इतना सारा लिटरेचर होगा हमारे पास, तो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास होंगी गरीबी से संबंधित। गरीबी पे फिर सबसे ज़्यादा फिर हम ही पता होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, ये बात। अगला नंबर क्या है? परिकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना है। तो उस समस्या से संबंधित फिर जो है उपकल्पनाएं बनाई जाएंगी, परिकल्पनाएं बनाई जाएंगी, जो हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ी हैं। 3-4 वीडियो पहले मैंने बनाई थी एक वीडियो हाइपोथेसिस की, उपकल्पना से संबंधित। तो उसको जो है फिर हम उपकल्पनाओं का निर्माण करेंगे अपनी समस्या से संबंधित। उपकल्पनाएं क्या होती हैं? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन विच कैन बी ट्रू और फॉल्स। यानी कि ये एक ऐसा टेंटेटिव जनरलाइजेशन होता है, एक ऐसा सामान्यकरण होता है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये हमने पढ़ रखा है पीछे। तो हाइपोथेसिस बनाएंगे इससे संबंधित टॉपिक से। जब हाइपोथेसिस बन जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम जो है शोध की रूपरेखा या रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं फिर। यानी कि किस प्रकार का रिसर्च डिजाइन करना है। ठीक है ना। 3 प्रकार के होते हैं रिसर्च डिजाइन। इसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, तो आने वाली जो वीडियोज होंगी उस पर
रिसर्च डिजाइन के बारे में बात कर लेंगे। तो फिर कौन से डिजाइन में हम अपनी रिसर्च को डालेंगे, एक्सप्लोरेटरी है ना, या फिर क्या कहते हैं उसको, और भी 2 और प्रकार की हैं तो वो याद आ जाएंगी मेरे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लोरेटरी हो गई और एक्सपेरिमेंटल हो गई और एक और है, ठीक है। तो उसको जो है मैं किस प्रकार की जो हमें करनी है रिसर्च, उसके बारे में जो है हम जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। आंकड़ों और तथ्यों का संकलन। अब जब हमने इतना काम कर लिया, ऊपर के 4 पॉइंट्स हमारे पूरे हो गए, तो हम 5वें नंबर पर क्या करते हैं, आंकड़ों का और तथ्यों का संकलन करते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। हम फील्ड में जाएंगे, यानी कि गरीबी को हमने कहाँ देखना है, कहीं ना कहीं तो हम देखेंगे गरीबी को तो उस क्षेत्र में जाकर के हमें जो है उनसे संबंधित फैक्ट्स या डेटा जो है इकट्ठे करने हैं, यानी कि तथ्यों का जो है हमें संकलन करना है, ठीक है ना। और संकलन करने के बाद नंबर 6 जो आया, तथ्यों का विश्लेषण करना है फिर हमें, ठीक है ना। जो तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं वो हमें विश्लेषण करना है। विश्लेषण, उसमें निहित सूचना, पैटर्न, रहस्यों का उद्घाटन करना है, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं गरीबी के पीछे, वो हमें जागरण करने हैं, उनका जो है हमें पता लगाना है फील्ड में जाकर के, ठीक है ना। तो ये जब काम हो जाए, इसके लिए जो है हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करना पड़ता है, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह चीजें जो हैं आती हैं, तो इसको भी पढ़ लेंगे हम बाद में। उसके बाद फिर 7वें नंबर पर जो हमने उपकल्पनाएं बनाई हैं, 3 नंबर पर जो है ये जो हमने उपकल्पनाएं बनाई हैं, उनकी फिर हम जांच करते हैं कि जो उपकल्पनाएं हमारी सही बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं। तो सही बैठेंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत बैठेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये होती ही इसलिए है, सही हो या गलत कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अपना शोध का काम करना है। सही बैठ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं बैठी तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ट्रू या फॉल्स होती हैं, सही या गलत होती हैं, और इससे जो है हमारे शोध पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जब हम जनरलाइजेशन या सामान्यकरण कर देते हैं अपनी टॉपिक का, शोध का, ठीक है ना। यानी कि हम कोई एक ऐसे मुकाम पर अब हम पहुंच गए कि जो है अब हम सामान्यकरण करने की स्थिति में हैं। सामान्यकरण क्या होता है, सामान्यकरण जो है कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो तुम्हारी शोध पर जो है जनरलाइज हो जाएगा और उस एरिया में जनरलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। गरीबी से संबंधित कोई भी एक ऐसी बात तुम लोग बता दोगे कि जो है उस क्षेत्र में तो पर्टिकुलर वो जो है सही बैठ ही जाएगी, और तो इसी चीज को जो है हम जनरलाइजेशन कहते थे। जनरलाइज हो गई कोई भी बात, है ना, यानी कि वो बात जो है उस क्षेत्र के लिए सामान्यकृत हो गई, सामान्यकरण है वो, ठीक है। तो और इतना काम कर लेने के बाद हम फिर लास्ट में जो है शोध प्रतिवेदन लिखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक स्टेप हैं रिसर्च के, और इनके माध्यम से, इनके द्वारा 1 to 9 के माध्यम से ही हम जो है अपनी रिसर्च को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। पहला अनुसंधान समस्या का निर्माण, दूसरा उससे जुड़ा साहित्य, है ना, तीसरा हाइपोथेसिस बनाना है, और चौथा जो है रिसर्च डिजाइन हमें तैयार करना है किस प्रकार का है और उसके बाद में आंकड़ों का, तथ्यों का जो है संकलन करना है। उसके बाद जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं उन्हीं का ही जो है हमें विश्लेषण करना है। फिर हमें जो है अपनी उपकल्पना की जांच करनी है 7वें नंबर पर, और 8वें नंबर पर फिर हमें जो है सामान्यकरण पर पहुंचना है कि हम जो है अपने टॉपिक से संबंधित कोई एक ऐसी बात बताते जो उस क्षेत्र में लागू हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सारा काम हो जाता है, फिर हम जो है शोध प्रतिवेदन अपना लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग या रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं उसको फिर हम तैयार करते हैं। तो इतना ही काम करना होता है किसी भी रिसर्चर को, किसी भी अनुसंधानकर्ता को, और इनके माध्यम से, इन चरणों के माध्यम से जो है वो अपनी रिसर्च को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज बस इतना ही था। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पुराने हैं उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच ही जाता है। तो जिन्होंने कर लिया उनके लिए थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया वो कर लें जल्दी से। तो थैंक्स अ लॉट।